देश में जब चुनाव होता है तो चुनाव को लेकर अलग अलग जगहों के हर जगह का अलग माहौल होता है। चुनाव को लेकर जो आबो हवा चलती है उस आबो हवा में कई चीज़ें ऐसी आती हैं जहां पर ये जानना ज़रूरी होता है कि यहाँ का माहौल क्या है। इसी बीच MMS न्यूज़ 24 में मैं फरीद खान आ पहुँचा हूँ महाराष्ट्र के मुंबई में, यहाँ पर जानने के लिए कि यहाँ पर आखिर चुनाव में किस तरह का माहौल है। इलेक्शनी इस माहौल के बीच में हमारे साथ एक राजनीतिक परिवेश में पली बढ़ी और शिक्षा के मामले में भी आज जुड़ी हुई ज़ेबा मलिक साहब मौजूद हैं। ज़ेबा जी, सबसे पहले तो आपका MMS न्यूज़ 24 में स्वागत है। जी। ज़ेबा जी, बताएं कि आपके फादर जो थे वो खुद MLA रहे, जनता पार्टी से रहे। इसी बीच आज जो देश में जो चुनाव को लेकर जो माहौल बनता है, उसी बीच जो तैयारियां चलती है उसको लेकर पूरे 4 साल 5 साल तक लगातार कहीं ना कहीं आप पॉलिटिक्स घराने से हैं, आप समझती हैं कि किस तरीके से तैयारियां चलती है। लेकिन इसी बीच आज जो पॉलिटिक्स पूरी तरीके से जो बदल चुकी है, आज कहीं ना कहीं एक आपके फादर जनता पार्टी से थे, लेकिन आज जो टकराव की जो स्थितियाँ पैदा होती हैं पॉलिटिक्स में, किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, आजकल कैसा है कि पॉलिटिक्स करने के लिए मज़हब को लेना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ कोई पॉलिटिक्स हो ही नहीं पाएगा। क्या मुद्दे पे पॉलिटिक्स करेंगे? तो मुद्दा एक ही पकड़ते हैं कि ये मुसलमानों को पकड़ते हैं, जबकि सिर्फ मुसलमान नहीं। देखिए, यहाँ पर हिंदुस्तान में अलग अलग मज़हब के लोग रहते हैं और हम सब अपने आप को यहाँ पर बहुत सेक्युलर फील करते हैं, यहाँ हैं। और इसका मकसद ये है कि ये एक हिंदुस्तान ऐसी जगह है जहाँ पर हर मज़हब ने अपने हर मज़हब के लोगों ने इसकी आज़ादी में काम किया और सबको उतना ही हक है। लेकिन आज की पॉलिटिक्स जो हम देख रहे हैं, वो पॉलिटिक्स में मुद्दे सिर्फ मज़हब पे हैं। ज़्यादातर मुद्दा मुसलमानों को लेके बनाया जाता है क्योंकि मुसलमान माइनॉरिटी में है। तो देखा जाए तो माइनॉरिटी के साथ जो हमारे अलग अलग लोग हैं जो माइनॉरिटीज़ में हैं, उसमें सबसे ज़्यादा लोग अगर कोई है तो वो मुसलमान है, इसलिए मुसलमान हाईलाइट हो जाता है। लेकिन मुसलमान भी अपने आप को ये नहीं कहता कि हम हमेशा आपके खिलाफ रहेंगे, नहीं। हम लेके चल रहे हैं कि भाई हम जहाँ रह रहे हैं हमको वहाँ पर हमारा हक मिले, हमको मोहब्बत मिले, हमको एक तहफ़्फ़ुज़ मिले, हमको लगे कि हम यहाँ रह रहे हैं तो हमको ये फील हो कि हाँ ये हमारा अपना घर है। और ये नहीं हो कि भाई हमको सेकेंड सिटीजन बना के छोड़ दिया जाए, हमको सिर्फ वोट देने के लिए यूज़ किया जाए। तो ये तरीके से मुसलमान नहीं चाहता है और यही वजह है कि मुसलमानों ने MDA को सपोर्ट किया। अच्छा, जैसे बताएं कि ये तो आपने जो बताया, तो क्या जो लोग जो पार्टियां छोड़ते हैं, कहीं ना कहीं आप महाराष्ट्र में देखा कि पूरा का जो पूरा दल होता है, पूरा का पूरा दल चेंज हो जाता है सिंबल से। तो ऐसे में जहाँ पर जो लोग अपन सेकुलरिज्म की बात करते हैं, आपसी भाईचारे की बात करते हैं, तो जब लोग इधर से उधर जाते हैं तो कहीं ना कहीं भाईचारे की बात करते हैं। बिल्कुल, देखिए ये उनके नज़दीक ये कोई मुद्दा ही नहीं, ये तो उनका एक सियासी मतलब उनको ये पॉलिटिक्स जो है सत्ता की लड़ाई है, उसमें फिर धर्म का कोई लेना देना नहीं ना, फिर सेक्युलरिज्म। देखिए, धर्म नहीं होगा तो सेक्युलरिज्म की बात भी नहीं होगी। आज हिंदू और मुसलमान नहीं होगा तो कोई सेक्युलरिज्म की बात भी नहीं करेगा। सिर्फ हिंदू होंगे तो कौन बात करेगा, फिर मुद्दे अलग होंगे। तो ये जो लोग दल बदलते हैं उनका तो सेक्युलरिज्म से लेना देना भी नहीं है और ना इनका कट्टरिज्म से लेना देना है। इनको सिर्फ उनकी दुकान चलानी है, इनको सिर्फ अपनी सीट चाहिए, वो जहाँ से मिल जाए वहाँ वो चलते हैं। तो इनका कोई ईमान नहीं। इनका ये है कि भाई हमको अगर ये पार्टी नहीं दे रही है, वो पार्टी दे रही है तो हम वहाँ चले जाएंगे। आज हमने ये पार्टी में रह के कल वहाँ जो हमने बताया था, अपना एक इमेज बनाया था, हमने गाली दी थी उन लोगों को, और आज वहाँ जाने के बाद वो सब सही हो जाता है। तो कैसे होता है? तो बहुत अजीब लगता है ना कि आज मैं बोल रही हूँ कि वो लोग गलत हैं और कल वो गलत सही कैसे हो जाए। अच्छा, जैसे ये बताएं कि ये तो पॉलिटिक्स की बात रही, आप एक शिक्षाविद भी हैं, शिक्षा के क्षेत्र से भी आप जुड़े हुए हैं। जो सोशल मीडिया का जो जिस तरीके का जो ट्रेंड चलता है, अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया का उपयोग होता है, लोग अपने हिसाब से उसका उपयोग भी करते हैं, दुरुपयोग भी करते हैं। लेकिन दुरुपयोग होने की वजह से पूरा जो माहौल जो होता है वो कहीं ना कहीं किसी भी रूप में गर्म होता है या खराब होता है। आप क्या मैसेज देंगे जो लोग सोशल मीडिया का, लोग कई देशों में इस पर बैन लगाया है, कहीं ना कहीं उम्र का एक लिहाज के हिसाब से एक उम्र को देखते हुए कहीं ना कहीं चेंज किया।
बिल्कुल, देखिए टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़रूरी है। किसी देश की तरक्की के लिए टेक्नोलॉजी का होना और टेक्नोलॉजी को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम किसी से पीछे ना रहते। लेकिन हमारे दर पर देखा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ ज़्यादा हो रहा है। लोग उसको यूज़ करने के बजाय मिसयूज़ ज़्यादा कर रहे हैं। जैसे सोशल मीडिया पे लोग हेट स्पीचेस भेज रहे हैं, जबकि वो नहीं होना चाहिए। और इसके लिए कोई रोक करने के लिए भी गवर्नमेंट को कोई कदम उठाना चाहिए। जबकि हमारे IITs NITs हैं, इतने सारे लोग हैं, चाहे तो ये भी हो सकता है, लेकिन वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये अगर बंद हो जाएगा तो उनकी दुकान चलना बंद हो जाएगी। तो उनको सोशल मीडिया को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं। पूरे मीडिया को कैप्चर करके रखा हुआ है। जैसे कि हम सब जानते हैं गोदी क्या है। गोदी मीडिया भी वही था जो पहले मीडिया था, अब सोशल मीडिया हो गया। तो ये सारी चीज़ों को ये लोग यूज़ करके सिर्फ अपने मफाद के लिए यूज़ कर रहे हैं, जबकि ये बैन होना चाहिए। अभी आप देखिए, हम फेसबुक वगैरह देखते हैं तो फेसबुक इतना फ्रिक्वेंटली हमारे यहाँ जो यूज़ होता है, यानी एक बच्चे को कुछ भी नहीं आता है, स्कूल से बहुत वो कुछ भी पढ़ा नहीं है, लेकिन फेसबुक अकाउंट है उसका, फेसबुक पे वो डाल रहा है, कुछ भी दिख रहा है, बस लाइव कर रहा है। तो ये क्या है? तो हमारे तरफ पे ये जो इसका मिसयूज़ हो रहा है, ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। दूसरे कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है। हम एज पर भी रख सकते हैं, जैसा बोला जा रहा है, लेकिन हमारे तरफ वो नहीं हो रहा। हम चाहेंगे तो इसको फेसबुक अकाउंट को खोलने के लिए एज पे हम रोक सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो रहा। तो ये गवर्नमेंट चाहती नहीं है, या अगर कोई ये बोले कि नहीं भाई हम नहीं कर पा रहे, तो ये तो मैं नहीं मानूंगी कि इंडिया के IITians और ये सारे लोग हैं जो पूरे वर्ल्ड पे आज पूरे इंडिया के लोग हैं, तो टेक्नोलॉजी में इंडिया का हाथ नहीं पकड़ सकते। तो इंडिया के लोग हैं ऐसे, अब आप नहीं करना चाह रहे क्योंकि आपका मफाद है उसमें। अच्छा, जैसे आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज की प्रेसिडेंट हैं, यूथ को क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, मैं यूथ को ये मैसेज दूंगी कि हमको अल्लाह ताला ने अकल दिया है, शऊर दिया है, टेक्नोलॉजी है, तो ये गलत चीज़ों को प्रोपेगेट नहीं करना चाहिए। पहली चीज़, जब तक कि सोर्स ऑथेंटिसिटी नहीं मिले किसी चीज़ की, उसको फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। मुझे पता हो कि ये सोर्स है कि अदर कंट्रीज़ में ये गुनाह है कि आपने फॉरवर्ड किया। आपको फॉरवर्ड करते वक्त सोर्स देना ज़रूरी है, कहाँ से आया। आज आप रिसर्च पेपर वगैरह देखेंगे तो हम अगर किसी का कोट करते हैं तो हमको बताना पड़ता है हमने किससे लिया है। तो आज आपको भी ये करना चाहिए कि न्यूज़ सोर्स में किसके पास है, क्योंकि लोग फिर करने के लिए डरेंगे कि भाई मैं ये नहीं करूँ। जो गलत हेट स्पीचेस और गलत बातें, मुसलमानों के लोगों को भड़काने के लिए गलत बातें बताते हैं, हिंदुओं को भड़काने के लिए हमारे मुसलमान के साइड से गलत बताते हैं, तो ये गाँव तक पहुँच रहा है। ये अनएजुकेटेड लोगों में पहुँच रहा है। वो बेचारे नहीं समझ पाते, वो तो देखते हैं और समझते हैं कि ये ठीक है, ये सही है। जो एजुकेटेड हैं, तो हमारे यूथ का काम है अब कि इन चीज़ों को रोका जाए। तो यूथ चाहे तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है कि वो चाहे तो ये चीज़ों को रोकने के लिए हम इसको बहुत, अगर हमने इसको सोच लिया कि भाई हम नहीं इसको प्रोपेगेट करेंगे, हम नहीं भेजेंगे आगे, तो आगे नहीं जाएंगे। ये थी हमारे साथ ज़ेबा मलिक, जो एक शिक्षा के साथ पॉलिटिकल रूप से उन्होंने यूथ को, वो सभी लोगों को एक अच्छा मैसेज दिया है। नमस्कार।